नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे डेल्टा पीएलसी में हम मूव इंस्ट्रक्शन कैसे यूज करते हैं। उसके बाद ब्लॉक मूव, फिल मूव, एक्सचेंज, स्वैप, कंपेयर और ज़ोन मूव, ये सभी इंस्ट्रक्शंस आज हम जानेंगे 64 बिट के लिए। जो 64 बिट हमारे डेटा रजिस्टर से उसमें से डेटा हमें मूव करना है। ब्लॉक मूव, फिल मूव, एक्सचेंज, स्वैप, कंपेयर और ज़ोन कंपेयर, ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करते हैं ये हम देखेंगे। इसके लिए हम पीएलसी प्रोजेक्ट में चलते हैं। तो टाइम सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक न्यू प्रोजेक्ट बना के रखा है। यहाँ पे हम एक एक कमांड अभी वेरीफाई करेंगे। LDM0, अभी ये मूव कमांड है। मूव कमांड काम क्या करेगा, हमने एक डेटा रजिस्टर दिया है D0 और D1, उसका डेस्टिनेशन दिया है। तो जैसे ही इसका इंस्ट्रक्शन हाई होगा तो D1 का डेटा D0 का डेटा D1 में स्टोर करेगा। चलो हम इसको अभी वेरीफाई करके देखते हैं। उसके लिए हम ऑनलाइन जाएंगे, PL से ट्रांसफर सेटअप, सॉरी, डाउनलोड, ऑनलाइन जाके चेक करते हैं। पहले व्यू में जाके मॉनिटरिंग फॉर्मेट ऑटोमेटिक कर देंगे। हाँ, अभी अभी हम एम हाँ, पहले D0 में एक वैल्यू सेट करते हैं। चेंज प्रीसेट वैल्यू 10। तो आप देख सकते हैं जी, D0 में हमारे 10 वैल्यू है। जैसे हम M0 ऑन करेंगे तो 10 वैल्यू D1 में मूव हो जाएगी। सेट ऑन, तो ये वैल्यू D1 में चली गई। अभी हम जो भी वैल्यू यहाँ पे चेंज करेंगे वो वैल्यू D1 में मूव होती रहेगी। सपोज मानो हमने 20 सेट किया तो 20 D1 में शिफ्ट हो गई। हमने 30 सेट किया तो वो डी जो 30 वैल्यू D1 में मूव हो गई। अभी यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि हमें जो कंटिन्यूस डेटा मूव चाहिए, मूव इंस्ट्रक्शन चाहिए, तो हम ये कर सकते हैं। लेकिन हमें एक ही बार में एक ही डेटा सेंड, मतलब वन टाइम ही डेटा सेंड करना है, उसके बाद ये स्टॉप होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास मूव पी बोल के इंस्ट्रक्शन है, जो पॉजिटिव पॉजिटिव राइज होता है। जो इंस्ट्रक्शंस उसकी हाई होती है, सिर्फ पॉजिटिव एज पे सिंगल टाइम डेटा ट्रांसफर करता है। तो वो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। उसके लिए हम जाएंगे ऑनलाइन एडिट मोड में, एक नेटवर्क हम ऐड करते हैं यहाँ पे LDM1 मूव पी D2 टू D3, D2 पे डेटा सेट करेंगे। मानो हमने 10 सेट कर दिया। उसके बाद जैसे हम M1 को ऑन करते, फिर 10 वैल्यू, सॉरी मिस्टेक हो गया एक, इसको हमने अपडेट नहीं किया। एक बार इसको प्रोग्राम को अपडेट कर लेते। अभी हम जैसे M1 ऑन करते हैं तो हमारी जो 10 वैल्यू है D2 में, वो D3 में चली गई। अभी हम D2 की वैल्यू चेंज करेंगे। D2 में हमने वापस 20 डाला तो वो मूव नहीं होगा, वो सिर्फ फर्स्ट एक साइकिल में ही मूव होगा। अभी हमने 30 डाला तो वो मूव नहीं होगा। वो अगर मूव होना है, करना है, तो हमें इनपुट ऑफ करके वापस से जब इनपुट हाई होगा उसी समय पे वो डेटा ट्रांसफर होगा। तो इस तरह से हमारा मूव कमांड काम करता है। अभी इसके बाद हम देखेंगे ब्लॉक मूव। ब्लॉक मूव बोले तो एक सेट ऑफ डेटा रहता है, वो एक साथ
मूव होता है, तो हम उसका एग्जांपल लेके देखेंगे। हम्म, ये ब्लॉक मूव कमांड है। इसमें एस जो है वो है हमारा सोर्स डेटा, डी जो है, सॉरी, डी जो है डेस्टिनेशन, और एन जो है ये 5 नंबर ऑफ डेटा है। इसका मतलब जो हम D10 में डेटा है वो D20 में चला जाएगा, D11 का डेटा D21 में जाएगा, D12 का डेटा D22 में जाएगा, D23 का डेटा D13 का डेटा D23 में जाएगा, D14 का डेटा D24 में जाएगा। ऐसे 5 डेटा D10 से लेके D14 तक वो मूव हो जाएगी D20 से लेके D24 तक। तो ये वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे एक डिवाइस मॉनिटर टेबल में जाएंगे। तो डिवाइस ऐड करेंगे यहाँ पे D10 काउंट 5, उसके बाद D20 काउंट 5। प्रोग्राम में जाते हैं, हमारा प्रोग्राम चेंजेस सेंड टू PLC करते हैं। ओके, अभी देखो हम जैसे ही M2 ऑन करते हैं और मॉनिटर मोड टेबल में आ जाते हैं, तो हम अभी D1 में जो भी वैल्यू देंगे, सॉरी D10 में और D20 में जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो D20 में वैल्यू आ गई। सेम वे हम D11 का वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे 15 डालते हैं, तो D11 का वैल्यू D21 में आया। D12 में डालते हैं, तो D12 का D22 में आया। 13 का D23 में आया। 14 का, यहाँ पे डेटा चेंज करके देखते हैं, D14 का डेटा D24 में आ गया। अभी D15 का डेटा D25 में नहीं आना चाहिए, वो भी एक बार चेक करते हैं। D15 में 0 है, इसको चेंज करते हैं, 10 कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं D15 का डेटा आगे नहीं आ रहा है। जैसे हम यहाँ पे चेंज करते हैं नंबर ऑफ डेटा से इसको 6 करते हैं और अपडेट चेंज अपडेट सेंड करते हैं हमारे अपडेट्स। अपडेट कंप्लीट है। अभी हम मॉनिटर टेबल में देखेंगे तो हमारा जो 6 नंबर का डेटा है ये अभी 25 में मूव हो गया है D15। इस तरह से ब्लॉक मूव कमांड काम करती है। उसके बाद हम देखेंगे अभी फिल्म, उसके लिए एक नेटवर्क ऐड करेंगे। फिर फिल्म किस तरह से काम करती है ये देखेंगे। फिल्म बोले तो जो सोर्स डेटा है D13 में, वहां से लेके 10 एन बोले तो नंबर ऑफ डेटा रजिस्टर्स है, तो 10 डेटा रजिस्टर्स में वो वैल्यू D13 की जो वैल्यू है वो D14 में चली जाएंगी, और सेम वैल्यू डी
D14 से लेके D49 तक हो जाएगी। मतलब जैसे ही हम D30 में 5 एंटर करते हैं तो D40 से लेके D49 तक 10 डेटा रजिस्टर्स में सेम वैल्यू 5 चली जाएंगी। तो वो चेक करने के लिए हम पहले मॉनिटर टेबल में ऐड कर लेते हैं डिवाइस D30 D40 का काउंट रखेंगे 10। changes sent to PLC पे जैसे ही हम 3 ऑन करते हैं डिवाइस मॉनिटर टेबल में देखेंगे। हम अभी यहाँ पे D30 में जो वैल्यू डालेंगे वो D40 से लेके आगे वाली 10 डेटा रजिस्टर में चली जाएगी। देखो हम यहाँ पे 5 डाला, सेम 5 यहाँ पे कॉपी हो गया। फिर हमने यहाँ पे 10 डाला, वो सेम 10 आगे कॉपी हो गया। तो इस तरह से फिल्मो कमांड काम करती है। फिल्मो कमांड के बाद है हमारी एक्सचेंज कमांड। एक्सचेंज कमांड किस तरह से काम करती है, जो D1 और D2 है, यानी कि D50 और D52 डेटा रजिस्टर से इनमें जो वैल्यू रहेगी वो एक्सचेंज करेगी। तो ये चेक करने के लिए करते हैं हम यहाँ पे D50 में हम सेट करेंगे 5। तो यहाँ पे कंटिन्यूस मूव हो रहा है। ये किस लिए हो रहा है, क्योंकि हमने एक्सचेंज कमांड ली है, वो डायरेक्ट M4 से ऑन हो रही, तो कंटिन्यूस डेटा एक्सचेंज हो रहा है। तो कंटिन्यूस ना हो इसके लिए हम यहाँ पे एक एरो लगा देते हैं। इसको अपडेट करते हैं। ओके, और यहाँ पे जो वैल्यू है, ओके, ये 0 है, सेकेंड वैल्यू हमारी 5 है। जिसे हम इसको ऑफ करते हैं, ऑफ के बाद वापस ऑन करते हैं तो ये वैल्यू एक्सचेंज हो जाएगी। 50 की वैल्यू 52 में आएगी, 52 की वैल्यू 50 में आएगी। इस तरह से हमारी एक्सचेंज कमांड काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे स्वैप कमांड। स्वैप कमांड हम पहले ही इंसर्ट कर लेते हैं। स्वैप कमांड क्या करेगी, सपोज ये हेक्साडेसिमल नंबर के लिए यूज होती है। सपोज हमारा मैं आपको नोटपैड में बताता हूँ। सपोज हमारी D60 की वैल्यू है 1 2 3 4, इसमें से 1 और 2 है, ये जो है ये हमारा है हाई बाइट, और 3 और 4 जो है ये हमारा लो बाइट है। जैसे हम स्वैप कमांड एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 3412, यानी कि जो लो बाइट है वो हाई बाइट हो जाएगी और हाई बाइट लो बाइट हो जाएगी। यानी कि 3 4 नंबर जो है पहले आ जाएगा और 1 2 लास्ट में चला जाएगा। तो इसको हम एक बार प्रोग्राम के जरिए चेक कर लेते हैं, चेंजेस सेंड कर लेते हैं। ओके, उसके लिए पहले हम वैल्यू मॉनिटर हेक्साडेसिमल में करेंगे। यहाँ पे एक वैल्यू देंगे, हेक्साडेसिमल में वैल्यू देनी है तो 16 हैश बोल के वैल्यू आगे लिखना है, हैश
1 2 3 4। ओके, दोस्तों हमारी यहाँ पे 1 2 3 4 हेक्साडेसिमल में वैल्यू आ गई। जिसे हम एम जैसे हम M5 को ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं कंटिन्यूस स्वैप हो रही है। एक सेकेंड। ओके, अभी आप देख सकते हो 1 2 3 4 है। जैसे ही स्वैप कमांड एक्टिवेट हो गई तो ये 3 4 1 2 हो गया है। अभी वापस हम इसको ऑफ करते हैं, फिर से सेट ऑन करते हैं तो एक्सचेंज हो गई। जब हम यहाँ पे राइजिंग एज नहीं लगाते तब तक उस समय पे वो कंटिन्यूस स्वैपिंग हो रही थी, इसलिए वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। ओके दोस्तों, इसके बाद हमारा है कंपेयर कमांड। तो हम कंपेयर कमांड देखते हैं। दोस्तों ये हमारी कंपेयर कमांड है। इसकी यहाँ पे क्या होगा, जैसे इंस्ट्रक्शन हाई हो जाएगी उस समय में जो D70 में जो वैल्यू है वो अगर D10 से कम है तो हमारा M10 जो इंटरनल रिले M10 बिट हाई हो जाएगी। अगर S1 में जो वैल्यू है अभी 10 है, हम यहाँ पे डेटा रजिस्टर भी दे सकते हैं। जो S1 की वैल्यू है वो और S2 की वैल्यू अगर इक्वल टू हो जाएगी तो M11 बिट हाई हो जाएगा। अगर S1 की वैल्यू अगर S2 की वैल्यू 10 से ज्यादा है, मतलब S1 से ज्यादा है, तब जाके ये M12 ऑन हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन हम एक बार चेक कर लेते हैं। इससे पहले हम एक बार यहाँ पे 3 10 काउंट 3 मॉनिटर टेबल में ऐड कर लेते हैं। चेंजेस टू PLC। ओके, सेट ऑन करते हैं। अभी S2 की वैल्यू 10 से कम है तो डिफॉल्ट M10 ऑन हो गए। अभी S2 की वैल्यू हम इक्वल टू S1 करेंगे। 10 सेट किया तो M10 ऑन ऑफ हो गया। उसके बाद M11 ऑन हो गया। अभी हम यहाँ पे ही D17 ऐड करते हैं। D17 की वैल्यू अभी हम 10 से ज्यादा करेंगे। तो हमारा M12 ऑन हो गया। दोस्तों इस तरह से कंपेयर कमांड काम करती है। कंपेयर कमांड के बाद हम यूज करेंगे जोन कंपेयर कमांड। जोन कंपेयर कमांड रहती है हमारा एक जोन रहता है, वो जोन टू जोन कंपेयर करने के लिए। मानो कि जैसे एक रेंज है, हमें 10 से 100 के बीच में वैल्यू रहेगी तो इनपुट हाई देगा। जैसे ये 10 के ऊपर और नीचे ये कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, उसमें दो वैल्यूज रहेगी 10 और 100। तो उसके आउटसाइड है, हाई है, लो है और उसके बीच में है। वो हमें अगर उस टाइप का कंपैरिजन कमांड चाहिए तो हम ज़ूम कंपेयर यूज करते हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हमें S1 देना है 10, S2 देना है 100।
और सोर्स जो है वो D75 हो। हम यहाँ पे ऑन करेंगे M20। तो इस केस में हमारी वैल्यू D75 की वैल्यू अगर 10 से कम है तो ये M20 ऑन होगा। अगर वैल्यू D10 से सॉरी अगर वैल्यू 10 to 100 है तो हमारा ये M21 ऑन होगा। अगर वैल्यू 100 से ज्यादा है तो ये M22 ऑन होगा। तो इसको चेक करते हैं। ये जो हमने यहाँ पे S1 और S2 में वैल्यूज दी है, आप यहाँ पे डेटा रजिस्टर भी दे सकते हो। इसके लिए मॉनिटर टेबल में जाएंगे, M20 D70 ऑन करते हैं। टेबल में जाके देखते हैं, हमारी D75 की वैल्यू 0 है और 10 से कम है, इसलिए हमारा D20 ऑन है। हम अभी इसको 56 करेंगे। तो अभी वैल्यू 10 और 100 के बीच में आ गई, तो हमारी M21 ऑन हो गया। अगर ये वैल्यू बियॉन्ड 100 है, 112 की, तो हमारी M22 ऑन हो गया। तो दोस्तों इस तरह से जोन कंपेयर कमांड काम करता है।